हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, आप लोगों को nth डेरिवेटिव आज दूसरे टाइप के फाइंड करना बताते हैं। हमने आपको पार्शियल फ्रैक्शन से सिखाए थे। चलिए आज साइन कॉज वाले क्वेश्चंस करवाते हैं जिनके nth डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। जैसे फाइंड nth डेरिवेटिव, सब में से यही क्वेश्चन है, nth डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। मान लीजिए आप लोगों को दे दिया cos की पावर 4x। अगर याद हो तो हमने आप लोगों को cos का nth डेरिवेटिव फाइंड करवाया था, साइन का भी करवाया था। तो जैसे आप लोगों को क्या करना है, पावर वाला हमें नहीं आता, किसी भी तरीके से आपको यहाँ से पावर को रिमूव करना है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग ये फॉर्मूला याद करके आए हैं, किया है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, cos स्क्वायर एक्स का स्क्वायर बना सकते हैं। तो बताइए cos स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ से क्या रख सकते हैं, बताइए 1 इधर लाइए, cos 2x प्लस 1 यही होगा। cos 2x प्लस 1 और 2 इसके नीचे आ जाएगा। तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, cos 2x प्लस 1/2। तो y कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 1/4 होता है, अलग करिए, होल स्क्वायर खोलिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2ab होता है, प्लस सेकेंड वाले फंक्शन का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यही फार्मूला होल स्क्वायर का। अब ये फिर स्क्वायर में आ गया, तो आप इसको फिर से चेंज करिए। तो देखिए कैसे चेंज होगा। अब cos स्क्वायर, अब बताइए जरा, जब इसकी वैल्यू ये है ना, तो बताइए जब यहाँ x है तो यहाँ 2x है, जब यहाँ 2x होगा तो यहाँ कितना होगा 4x, क्योंकि इस एंगल का ट्वाइस यहाँ लिखते हैं। तो जब आप 2x ले रहे तो यहाँ 4x होगा, cos 4x प्लस 1/2। अगर आप चाहें तो 2 पूरे में से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 4 cos 2x प्लस cos 4x प्लस 1, ऐसे ही बनेगा। तो ये क्या आ जाएगा, y = 1/8, 2 + 1 3, 4 cos 2x प्लस cos 4x। ओके, अब देखिए सिंगल कॉज में कन्वर्ट हो गया पूरा क्वेश्चन। अब क्या लिखेंगे, हमें इसे कितनी बार करना है, n टाइम्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ, dny 1/8 एज इट इज़ 3, यानी dn किसका होगा, 1 का। 4 को ऐसे रखिए, dn किसका होगा, cos 2x का। यहाँ dn किसका होगा, cos 4x का। अब हमें बताइए, हमने क्या बताया था, ये n यहाँ आ जाता है, यानी yn = 1/8। मुझे बताइए 1 का तो डिफरेंशियल 0 ही होता है, n बार करेंगे तो भी तो 0 ही होगा। अब बताइए cos का फार्मूला अगर याद हो, dn cos ax प्लस b का nth हमने क्या लिखवाया था, जो x का कोफिशिएंट है वो n टाइम है ना, और यहाँ क्या ऐड कर दिया था, n tan इनवर्स b/a, सॉरी n π/2। क्या ऐड किया था, n π/2। तो हमने क्या एक्स्ट्रा किया, जो कोफिशिएंट है x के साथ वो n बार और n π/2 ऐड कर दो। तो देखिए cos के साथ यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 2, तो ये क्या आएगा 2 की पावर n, और 2x में क्या ऐड कर दें, n π/2। यहाँ देखिए 4 है कोफिशिएंट, 4 की पावर n, और 4x में क्या ऐड कर दीजिए, n π/2। बस आप लोगों का ये nth डेरिवेटिव आ गया। 0 हटा दीजिएगा, कोई कॉमन लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज एज इट इज़ छोड़ दीजिए। अब देखिए, मान लीजिए यही क्वेश्चन आप लोगों का ऐसे आ गया, cos x cos 2x cos 3x, y अज्यूम कर लिया। अब हमें 2 cos का करना नहीं आता है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है आप क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करके 2 cos कलेक्ट कर लीजिए। ये कर दिया अलग, 2 cos कलेक्ट किए, एक अलग कर दिया। बताइए 2 cos a का काम ये करेगा, b का काम ये करेगा। 2 cos a cos b का फार्मूला क्या है, cos a प्लस b 3x प्लस cos a माइनस b, 2x में से x गया x, यही बनेगा। तो y कितना आ गया, बताइए 1/2, ये अंदर लाइए, cos 3x इंटू cos 3x। जब भी 2 cos 2 sin 1 cos आए, इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने, आपको फार्मूले आते हैं।
देखिए यहाँ फिर 2 कॉज आ गए तो 2 कॉज ए कॉज भी चाहिए, तो क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, एक 2 पहले से है 2 और लाएंगे तो 4 हो जाएगा। ये क्या बन गया 2 कॉज ए कॉज बी, ये भी क्या बन गया 2 कॉज ए कॉज बी। जरा करिए 2 कॉज ए कॉज बी का फार्मूला क्या होगा कॉज ए प्लस बी, दोनों को ऐड करेंगे 6x, कॉज ए माइनस बी, 3x में से 3x गया 0। यहाँ करिए 2 कॉज ए कॉज बी, कॉज ए प्लस बी, दोनों को ऐड करेंगे 4x और दोनों को माइनस करेंगे तो 2x, 3x में से x। ठीक है, इनको आप एक काम करिए लाइन से लिखिए, cos 0 1 होता है, फिर cos 2x लिखिए, फिर cos 4x लिखिए, कैसे भी लिख सकते हैं वैसे। अब इसको कितनी बार करना है डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x n टाइम्स। ओके करिए dny 1/4, dn किसका 1 का, dn किसका cos 2x का, dn किसका cos 4x का, dn किसका cos 6x का। चलिए ये n यहाँ लग जाएगा, yn हो गया। एक बार बताइए 1 का तो डिफरेंशियल 0 ही होता है, तो n टाइम तो डिफरेंशियल 0 ही होगा। x के साथ क्या है 2, तो 2 n बार आ गया क्योंकि हम n बार कर रहे हैं, और इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा cos के n पाई बाई 2। यहाँ देखिए 4 है, 4 की पावर n आएगा और 4x में क्या ऐड हो जाएगा n पाई बाई 2। यहाँ क्या होगा 6 की पावर n आएगा और 6x में क्या ऐड हो जाएगा n पाई बाई 2। ये आपका आंसर है। ओके इसी तरीके से ये क्वेश्चन इस टाइप के भी आ जाते हैं। देखिए y इक्वल टू मान लो आपका आ गया e की पावर 2x साइन स्क्वायर x कॉस 2x। ओके तो पहले एक काम करिए, यहाँ चेंज करिए, पहले यहाँ चेंज करिए, cos x भी हो सकता है cos 2x कुछ भी हो सकता है, साइन स्क्वायर। अब ये बताओ cos 2x का क्या फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। जैसे यहाँ cos चेंज किया था ऐसे ही आप यहाँ साइन चेंज करिए। ओके तो देखिए कैसे होगा y इक्वल टू ई की पावर 2x, साइन स्क्वायर x की जगह से इधर लाइए इसको, इधर 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ओके थोड़ा चेंज कर देते हैं, यहाँ 3 कर देते हैं। चलिए तो ये आ गया cos 3x। अब बताइए क्या आ गया 1/2 बाहर हो गया, e की पावर 2x, इसकी मल्टीप्लाई करिए cos 3x इंटू cos 2x। ओके अब बताइए y इक्वल टू 1/2 बाहर रहने देते हैं, e की पावर 2x cos 3x, e की पावर 2x cos 3x cos 2x। अब बताइए आप लोगों ने e के साथ एक ही cos तो पढ़ा है, और यहाँ क्या आ गए आप लोगों के 2 cos, और 2 cos को हमने कैसे कलेक्ट किया था इस तरीके से। तो क्या करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 2 से करिए डिवाइड, और यहाँ अपना फॉर्मूला लगाइए कौन सा वाला 2 cos a cos b। ये कोई भी आ सकता है, साइन भी बन सकते हैं दोनों। तो ये क्या आ गया 2 cos a cos b का cos a प्लस b तो 5x, cos a माइनस b तो cos x। जरा सेपरेट करिए, देखिए 2 भी बाहर ले रही हो तो यहाँ 4 हो जाएगा, 2 की जगह 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 लग जाएगा ना क्योंकि 2 आपने एलसीएम लिया है। ये आ गया e की पावर 2x cos 5x, e की पावर 2x cos x। अब इसमें क्या करते हैं यही लिख दें डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x n टाइम्स। तो क्या होगा बताइए dn यहाँ भी आएगा, dn यहाँ भी आएगा, dn यहाँ भी आएगा, और dn यहाँ भी आएगा, यही तो होगा। चलिए अब बताइए आज ही हमने प्रूफ कराया था इसका, ठीक है। इससे प्रीवियस लेक्चर जो हमने डाला है देखिए उसमें हमने इसका प्रूफ कराया था। क्या था हमने, वो था आप लोगों का dn e की पावर ax cos bx प्लस c। इसका फार्मूला क्या था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n/2 e की पावर ax cos bx प्लस c प्लस n tan इनवर्स b अपॉन a। अगर याद हो तो यही फार्मूला था। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम उसे थोड़ा सा इस साइड कर दें क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए इधर कर देते हैं वाला क्वेश्चन आप लोगों का।
देखिए क्या आएगा वो वाला। अब जरा एक काम करिए, dn ये yn हो गया, दोबारा लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए 1/4, ध्यान से देखिए 2, ये क्या है d की पावर n e की पावर 2x cos 3x, फिर क्या है dn e की पावर 2x cos 5x, फिर क्या है dn e की पावर 2x cos x। जरा कंपेयर करिए देखिए फार्मूले से, e के ऊपर जो लिखा है वो क्या है ax और आपका क्या है 2x 2x 2x, तो ये कितना है सब में 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। b कंपेयर करिए, a और b चाहिए हमें। cos देखिए cos में क्या है bx, तो यहाँ b कितना है 3, यहाँ भी x, b कितना है 5, bx यहाँ b कितना है 1, बस a और b चाहिए। जो ब्रैकेट है cos की जगह वही का वही एज इट इज रख लेंगे, तो देखिए क्या होगा 1/4 2। फार्मूला देखिए वहाँ पर क्या है a² + b² की पावर n/2, करिए 2² + 3² की पावर n/2। जो cos है वो cos लीजिए, जो उसमें लिखा है वो लीजिए, बस केवल उसमें एक्स्ट्रा क्या लिखेंगे n tan इनवर्स b/a, तो यहाँ लिखेंगे n tan इनवर्स b क्या है 3/2, हो गया। इसे देखिए एक और लिख के दिखाते हैं, माइनस a 2 है तो 2 का स्क्वायर, b 5 है तो 5 का स्क्वायर, पावर कितनी हो गई, ओहो यहाँ e छूट गया आप लोगों का, e की पावर 2x भी तो है फार्मूले में वहाँ पर, तो e को e लिख दिया। देखिए पहले लिखा a² + b² की पावर n/2, e लिख दिया। अब बताइए जो cos है वो cos लिख लिया, 5x लिख लिया, प्लस क्या लिखेंगे n tan इनवर्स b/a 5/2, प्लस इसमें करिए a² + b² की पावर n/2 e की पावर 2x cos क्या है x, और यहाँ लिखे n tan इनवर्स b/a, क्योंकि b 1 है और a, बस दैट्स ऑल। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको ऐड करके लिख लीजिए, 4 + 9 13 हो जाएगा, या 25 + 4 29 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो आप लोग इसे yn क्या लिख लेंगे, इतना तो आप लिख लेंगे 1/4 2 13 की पावर e की पावर 2x, सब में से कॉमन आ रहा है बाहर ले लीजिए, यह आ गया cos 3x + n tan इनवर्स 3/2। दूसरा क्या आ रहा है 29 की पावर n/2 cos 5x + n tan इनवर्स 5/2। नेक्स्ट क्या आ रहा है 5 की पावर n/2 cos x + n tan इनवर्स 1/2। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को साइन कॉज में क्वेश्चन करना है। फिर दोबारा देखिए, साइन स्क्वायर एक्स को स्क्वायर का हमें करना नहीं आता है, क्यूब आएगा तो साइन 3x से रिमूव करना, कॉज क्यूब आएगा कॉज का क्यूब तो कॉज 3x से रिमूव करना। तो हमने यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स रिमूव कर दिया, दोनों की प्रोडक्ट की 2 कॉज बनाने का फार्मूला भी समझाया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करिए, 2 कॉज ए कॉज भी लगाइए, कॉज a + b माइनस कॉज 2 cos a cos b, तो cos a + b प्लस cos a - b होगा, सॉरी 2 cos a cos b क्या होगा cos a + b प्लस cos a - b, तो यहाँ प्लस चलेगा, यहाँ से आएगा तो बच्चों यहाँ माइनस चेंज करिएगा, यहाँ माइनस आएगा आप लोगों का। ओके क्योंकि फार्मूला क्या होता है 2 cos a cos b का cos a + b प्लस cos a - b। ओके हमने क्या किया e को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, e cos, तो फार्मूला कौन सा लगेगा e × cos वाला। इसमें केवल क्या करना है, जो e के ऊपर पावर में x का कोफिशिएंट है वो a और cos में जो x का कोफिशिएंट है वो b, बस a और b कंपेयर करिए और इस फार्मूले में डाल दीजिए, बस c तो देख लीजिएगा, जो आपका कोफिशिएंट है बस वो पूरा ले लीजिए, यानी cos जो लिखा है वो एज इट इज उसमें tan इनवर्स b/a बनाना है। तो a कितना है आपका 2, b कितना है 3, a कितना है 2, b कितना है 5, a कितना है 2, b कितना है 1। सीधा फार्मूले में a² + b² की पावर n/2 e लिखिए, cos एज इट इज क्या है cos 3x, बस उसमें एक्स्ट्रा क्या लिखे n tan इनवर्स b/a, यहाँ क्या लिखे cos 5x n tan इनवर्स b/a, यहाँ भी ऐसे लिखे cos x प्लस इसे क्या लिखे n tan इनवर्स b/a। ओके आई होप आप लोगों को nth डेरिवेटिव फाइंड हो गया होगा। तो आप लोग इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन कर सकते हैं, कॉस साइन आए तो इस तरीके से कर सकते हैं। हम आपका नेक्स्ट लेक्चर कल
आप लोगों को ज़रूर देंगे। और कल हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को। तो प्लीज़ अगर आपने ये लेक्चर देखा तो नेक्स्ट लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, तभी आप लोगों के क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। ओके, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।